पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। ये ट्रेन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन सेवा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में सहकारिता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बोदी अदाराज गांव में होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाला कुख्यात गैंगस्टर और हत्या का आरोपी जयेश कांथा है, जो बेलगावी जेल में कैद है। कांथा ने नितिन गडकरी को जान से मारने और ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने उन्हें धर्म बदलने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा, मंत्री जी, अगर आपको इतनी परेशानी है तो हिंदू धर्म ही बदल दीजिए। तो अभी भी वक्त है माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको सामने आकर के माफी मांगना चाहिए। अगर आप माफी मांगने से इनकार करते हैं तो बेहतर होगा कि आप अन्य धर्म में चले जाएं, हिंदू धर्म त्याग दें, आप इस्लाम का पालन करने लगे। आज भारतीय सेना अपना 75वां स्थापना दिवस मना रही है। पहली बार भारतीय सेना दिवस की परेड राष्ट्रीय राजधानी के बाहर बेंगलुरु में आयोजित होगी। आज सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बेंगलुरु में वीर जवानों के सम्मान में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सेना दिवस परेड की समीक्षा करेंगे। आज 18वीं बार मुंबई मैराथन का आयोजन होगा। कोरोना महामारी के कारण 2021 और 2022 में मुंबई मैराथन का आयोजन नहीं हो सका था। 55,000 से ज्यादा लोगों ने मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हाफ मैराथन को छोड़कर बाकी सभी रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में होगी। झुग्गियां तोड़ने के आदेश के खिलाफ दिल्ली में आपका प्रदर्शन। आपने बीजेपी से पूछा, जहां झुग्गी वहां मकान के वादे का क्या हुआ। दिल्ली में झुग्गियों को हटाने के लिए डीडीए ने जारी किया नोटिस। हजारों आप कार्यकर्ताओं ने किया बीजेपी ऑफिस का घेराव। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने ऑफिस पर सीबीआई रेड का दावा किया। सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। हालांकि सीबीआई सूत्रों से छापेमारी की तरह का इनकार किया गया है। आज कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी का अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे उनके पैतृक गांव थालीवाल में किया जाएगा। संतोष सिंह के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, जनहित के मुद्दों पर संतोष सिंह हमेशा मुखर रहे। बेंगलुरु के पास चिक्काबल्लापुर में आज आदि योगी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। अनावरण कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और संस्थापक सदगुरु भी शामिल होंगे। चिक्काबल्लापुर में स्थापित मूर्ति ईशा योग केंद्र की 112 फीट ऊंची आदि योगी की मूर्ति की प्रतिकृति है। वाराणसी के टेंट सिटी पर्यटकों के लिए तैयार है। 270 टेंट वाले तंबुओं के इस शहर में आज से पर्यटकों का आना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, तमिलनाडु के 20 पर्यटक टेंट सिटी पहुंचेंगे। उनका भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन है। आज कैलाश खेर की आवाज में मायावती के संघर्षों पर एक गाना भी लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। यूपी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने और सीएम योगी के संकल्प को पूरा करने के लिए अब मंडल मुख्यालयों पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा। यूपी सीटा ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर मंडल मुख्यालयों पर रोड शो के आयोजन का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में 16 और 17 जनवरी को G20 का विशेष सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 170 से ज्यादा मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन की अध्यक्षता इस बार भारत करने जा रहा है। भोपाल के बाद खजुराहो और इंदौर में भी 2 अहम बैठकें होंगी। बक्सर में पुलिस बर्बरता और श्री रामचरितमानस के अपमान के विरोध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का मौन व्रत। मौन व्रत स्थल पर बिहार सरकार को सद्बुद्धि मिले, बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय जनता कर रही है सुंदरकांड का पाठ। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत पर बैठे अश्विनी चौबे को भीम आर्मी और बीएसपी के नेताओं ने दिखाया काला झंडा। बीजेपी और बीएसपी नेताओं के बीच मारपीट, सुरक्षा गार्ड ने 2 उपद्रव कर रहे युवकों को पकड़ा। मारपीट में बाल बचे केंद्रीय मंत्री। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। बीजेपी ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर बैठक की। बैठक में विधायक, सांसद और प्रभावशाली नेता शामिल। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बैठक को संबोधित किया।
राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की राज्यव्यापी रैलियां होंगी। पायलट राज्य के किसानों और युवाओं से मुखातिब होंगे। राजस्थान में आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को ऑफर दिया। बेनीवाल ने कहा, अलग पार्टी बनाकर पायलट चुनाव लड़े तो समर्थन दूंगा। हरियाणा के रोहतक में बेरोजगारों का अनोखा प्रदर्शन। बेरोजगारों की बारात नाम से निकलने वाली रैली बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की तैयारी में है। सवाई माधोपुर विधायक दानिश जब्रार की गाड़ी से बाइक सवार को लगी टक्कर। बाइक सवार की मौत। एनएच 116 पर हादसा हुआ। आईजी एयरपोर्ट के अंदर चल रहे चोरी के रैकेट का भांडाफोड़। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों के 8 लोडर गिरफ्तार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के नजदीक पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़ और इस मुठभेड़ में युवराज जोरा घायल हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर नोएडा से, जहां अट्टा मार्केट में एक दुकानदार से एक शख्स भिड़ गया। पुलिस आरोपी को अरेस्ट कर चुकी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कोल्हापुर के गोकुल चिरगांव एमआईडीसी में एक केमिकल कंपनी में आग लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड जुटी। दिल्ली की भलसपा एरिया में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की छापेमारी। दिल्ली में गिरफ्तार संदिग्धों नौशाद और जगजीत सिंह की निशानदेही के बाद रेड की गई। भलसपा डेयरी पर रेड में स्पेशल सेल को मौके से हथियार बरामद हुए। चौंकाने वाला खुलासा यह भी है कि मौके पर पुलिस को खून के सैंपल्स मिले। गिरफ्तार जगजीत सिंह विदेश में बैठे खूंखार खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के संपर्क में था। गिरफ्तार नौशाद आतंकी संगठन हरकत उल अंसार से जुड़ा हुआ था और डबल मर्डर केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों की निशानदेही पर भलसपा नाले से एक डेड बॉडी को बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्धों ने इसी शख्स की गला रेत कर वीडियो भी बनाया था, जिसे इन्होंने अपने हैंडलर को भेजा था। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां महज हॉर्न बजाने की बात पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर कार सवार युवक ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इसके बाद उसने युवक को बोनट पर आधा किलोमीटर तक घसीटा। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब की हैवानियत के सबूत मिले। आरी से ही आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े के पोस्टमार्टम एनालिसिस में खुलासा हुआ। एम्स की डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम का विश्लेषण कर पूरी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि शव के टुकड़े करने के लिए आरी का ही इस्तेमाल हुआ। दिल्ली पुलिस जनवरी के आखिरी हफ्ते में साकेत कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। हड्डियों के डीएनए का भी मिलान हो चुका है। दिल्ली के मंडावली में जबरदस्त बवाल। टीटू नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या। लोगों ने जाम कर बवाल किया। बताया जा रहा है कि टीटू की हत्या उसके दोस्तों ने ही की है। पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। महाराष्ट्र के पुणे में हैरान करने वाली घटना। एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक सुसाइड किया। पुलिस जांच में जुटी। पुणे के केशव नगर से बच्चों समेत पति पत्नी का शव बरामद हुआ। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और बांदीपोरा में बर्फीले तूफान की खौफनाक तस्वीरें सामने। हालांकि इसमें जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगले 24 घंटे के लिए एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। पूरे उत्तर भारत में आज से ठंड में इजाफा होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पंजाब हरियाणा दिल्ली और यूपी में शीतलहर लौटने की आशंका है। आज पंजाब हरियाणा और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है और अगले 2-3 दिन में दिल्ली में पारा भी गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड की वजह से पारा -4 डिग्री तक गिर सकता है। 16 से 18 जनवरी ठंड का पीक रहेगा। उत्तर प्रदेश में भीषण कोहरा और बर्फीली हवाओं का सितम दिखेगा। यूपी के कई जिलों में ठंड का अलर्ट जारी। अगले 1 हफ्ते तक हड्डी कपाने वाली ठंड बढ़ेगी। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर। केदारनाथ से लेकर मनाली तक हो रही बर्फबारी। जोशीमठ के ऑली स्कीइंग सेंटर में हुई बारिश और बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी चादर। अटल टनल, रोहतांग, स्पीति और पांगी में हुई बर्फबारी। लाहौल स्पीति में 139 सड़कें बंद। लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी बर्फबारी का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बर्फबारी का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया। शिमला के फागू, कुफरी, नारकंडा और खड़ा पत्थर में हुई बर्फबारी। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में होगा। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच ये रोचक भिड़ंत दोपहर 1:30 बजे।
श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया पहले ही बढ़त बना चुकी है। इस मुकाबले को जीतकर टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने निकली। इमरान खान ने कहा, अगर एमक्यूएम पाक सरकार से समर्थन वापस लेती है तो शहबाज शरीफ से तुरंत बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए। पीटीआई प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पंजाब असेंबली भंग करा दी है। आज इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भंग कराने का ऐलान कर सकते हैं। चीन ने जारी किया कोरोना का आंकड़ा। चीन ने माना कोविड से 1 महीने में हुई 59,938 मौत। लंदन के एक चर्च के पास गोलीबारी में 6 लोग घायल हो गए। गोलीबारी दोपहर के वक्त अंतिम संस्कार कराने आए लोगों पर हुई। रूस ने यूक्रेन पर फिर से मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में राजधानी कीव, खार्किव की नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने यूक्रेन को टैंक और तोपखाना सिस्टम देने का वादा किया। व्हाइट हाउस ने शनिवार को खुलासा किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के डेलावेयर स्थित आवासों से और भी गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। नासा की एक रिसर्च में जलवायु परिवर्तन पर बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक धरती का औसत तापमान 2022 में लगभग 2 डिग्री बढ़ गया। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस पर हुआ आतंकी हमले में डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुतिन कैबिनेट मंत्रियों पर भड़कते हुए नजर आए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयानक तूफान से मचा हाहाकार। भयंकर तूफान में 18 लोगों की मौत। पाकिस्तान में खाने पीने की किल्लत से आम लोग परेशान, लेकिन सरकारी आटे पर अधिकारी और पुलिस ही डाका डाल। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से फोन पर बात की। मिले ने काबुल धमाके के बाद पाकिस्तान में सुरक्षा हालात को लेकर चर्चा की। अमेरिका के अल्बामा में आए बवंडर ने 7 लोगों की जान ले ली। चक्रवाती तूफान से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। चीन के ग्वांगझोउ में बेलगाम कार भीड़ में जा घुसी। कार से कुचलकर 5 लोगों की मौत। कोलंबिया में फाक के पूर्व सदस्यों और नेशनल लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों के बीच हुई हिंसक झड़प। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्टर सुनील की मौत। लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे सुनील। बिग बॉस 16 में सलमान खान अब वीकेंड का वार पर नजर नहीं आएंगे। सलमान फिनाले एपिसोड में नजर आएंगे। शहनाज गिल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। शहनाज ने एक काले दिल की इमोजी पोस्ट कर लिखा, आज का मूड। मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाना चाहते हैं बोनी कपूर। 1987 में बनी इस फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर लीड रोल में थे। बुर्ज खलीफा पर फिल्म पठान के ट्रेलर की हुई स्क्रीनिंग। यशराज फिल्म से ट्वीट कर दी जानकारी।